नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास होता है और कार्यक्रम ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम यहाँ से संचालित होता है। सत्संग में सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। वंदना ने पूछा है कि क्या भविष्य में साधकों के लिए किसी आश्रम की परिकल्पना का गुरु क्षेत्र संकेत है? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान मार्ग में आपकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कहीं पर भी ज्ञान आपके सामने है, जहाँ पर भी आप है वहाँ पर सब कुछ है। तो इस मार्ग में न आश्रम होते हैं न कुछ और होता है। यदि आपके पास 3-4 घंटे का समय है तो संपूर्ण ज्ञान मार्ग समाप्त हो सकता है। तो जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी सम्मेलन हो रहे हैं, वो केवल मज़े के लिए, वो केवल आनंद के लिए है। वहाँ कोई ज्ञान नहीं मिलेगा किसी को। जो भी इस मार्ग पर चलना चाहता है उसके लिए सारी सुविधा जुटा दी गई है पहले से, और उनको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो ज्ञान मार्ग के लिए बने हैं वो बहुत आसानी से उसको पूर्ण कर लेते हैं, बहुत जल्दी। तो ऐसी कोई व्यवस्था आवश्यक नहीं है। यदि कुछ हो भी गया तो वो सब बस एक उत्सव के रूप में होगा, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसको एक दूसरों से मिलना और आमने सामने बैठकर चर्चा करना बहुत से लोगों की पसंद है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह अनुपयोगी है। ये इस तरह की मान्यताएं क्यों आ गई है? क्योंकि बहुत से लोग दूसरे मार्गों से आए हैं और वहाँ पे गुरु के सामने उपस्थित रहना आवश्यक है। जैसे योग, अब क्या कर रहे हैं वो गुरु देख कैसे पाएगा? आप रोज करते क्या हैं, प्रगति क्या हो रही है, कैसे देख पाएगा? तो वहाँ पे आवश्यक है गुरु के सामने रहना। यह तंत्र है, आपको प्रयोग करने हैं तो प्रयोग करवाने वाला होना चाहिए साथ। तो लोग ऐसे मार्गों से आते हैं, दूसरे मार्गों से, और उनमें ये मान्यता होती है कि जब तक सामने नहीं रहेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ज्ञान आपके सामने है और कुछ और कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए लोगों को लगता है पता नहीं मैंने कुछ प्रगति की या नहीं की। तो इसमें कोई प्रगति होती नहीं। ज्ञान मार्ग प्रगतिशील मार्ग नहीं है। या तो ज्ञान होता है या तो नहीं होता, बस इतना सा है। बताया जाए ज्ञान हो जाता है, नहीं हुआ तो नमस्ते, ये मार्ग है। इससे ज़्यादा यहाँ कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी होता है, जैसे किताबें लिखना, ब्लॉग लिखना, यूट्यूब में वीडियो, ये सब प्रपंच है। यहाँ तक कि सम्मेलन आदि भी सब दिखावा है। ये उनके लिए है जो बेचारे गुरुहीन है, ढूंढ रहे हैं कहीं कोई मिल जाए, कहीं कोई मार्ग मिल जाए, कहीं कोई दरवाज़ा खुल जाए। और उसके लिए हम ये व्यवस्था करके रखते हैं थोड़ी सी, कि कोई ढूंढ रहा है तो उसको कुछ तो मिले। क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो उनमें कोई दिव्य दृष्टि तो होगी नहीं कि वो पता चल जाए उनको कहाँ जाना है। तो जिन माध्यमों में साधक खोजते हैं ज्ञान को, गुरु को, उन माध्यमों में इशारा दे दिया गया है, संकेत दे दिया गया है कहाँ पे क्या मिलेगा। और समझदार को वो इशारा काफ़ी होता है, वो आके ले लेता है। और जो इस मार्ग के लिए नहीं है, अभी उनमें योग्यता नहीं आई है, अभी उसमें ज्ञान के अधिकारी नहीं हो पाए हैं, वो यहाँ पर आकर भी कुछ नहीं ले पाते। जो कि आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा। हमारे इतने सत्संग हो चुके हैं, आपने देखा ही होगा। वो बेचारे न समझ पाते हैं, न पूछ पाते हैं। उनको कुछ बताया जाए तो उस तरफ देख भी नहीं पाते कि क्या बताया जा रहा है उनको। वहाँ तक उनका विकास हुआ ही नहीं है कि इस ज्ञान मार्ग को पकड़ सके। तो हम जो भी कर रहे हैं वो उसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण होता है। बिना कारण कुछ भी नहीं किया जाता ज्ञान मार्ग में, कुछ भी नहीं। और अक्सर जो दिखता है वो कारण नहीं होता, कुछ और ही होता है। जैसे माया है, जो दिखता है वो होता नहीं। तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग में ये साधक क्या करते हैं, ये गुरु क्या करते हैं, हर किसी की समझ में नहीं आता। श्रेय ने पूछा है कृपा क्या है? कृपा वो घटना है जो आपका जीवन बदल देती है, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपके जीवन की, जो कुछ करने से नहीं होती, जो अपने आप होती है, जो किसी के द्वारा नहीं की जाती, जो सही समय आने पर फल देती है, वो है कृपा। कृपा किसी के माध्यम से हो सकती है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो आपका ही किया हुआ, आपके ही कर्मों का फल है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी कृपा है उसका आध्यात्मिक मार्ग में आना। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी कृपाएं हो सकती है, उसको धन संपत्ति मिलना, उसको संबंधी मिलना, आदि आदि, किंतु वो छोटी मोटी है, वो स्थायी नहीं है, आकर चला जाता है। वो एक ही कृपा है जो स्थायी है, आध्यात्मिक कृपा। और बहुत कम लोगों पर ये होता है। जब ये होता है तो उस समय प्रश्न नहीं होता कि ये कृपा कैसे हो गई, ये कृपा क्या है,
क्यों हो गई, ये सारे प्रश्न नहीं होते, कोई दुविधा नहीं होती। अब मार्ग इतना स्पष्ट होता है कि उस पर कोई शंका नहीं होती। यदि शंका है, यदि प्रश्न है, तो कृपा होनी बाकी है। पूजा ने पूछा, अक्सर ऐसा होने लगा है कि दूसरों का दुख सुनकर मन बहुत द्रवित हो जाता है, मदद करने को तुरंत इच्छुक हो जाता है। ऐसा करना सही है या सोच समझ ही करना चाहिए? हाँ, कोई भी कर्म सोच समझ के ही करना चाहिए, और जो मन पे जो प्रभाव पड़ा है उसका साक्ष्य भाव से अनुभव लेना चाहिए। किसी और के दुख में स्वयं दुखी होना दया कहलाता है। दया आ जाती है हमें, दया का भाव, करुणा, तो ये भावनाएं हैं। भावनाओं पे कर्म करना नहीं चाहिए, भावना का दृष्टा होना चाहिए। अब उसके बाद बुद्धि कि यहाँ पर किसी की सहायता करना उचित है या नहीं। क्या ये निजी मामला है, क्या पारिवारिक मामला है, क्या ऐसा कुछ है जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते? तो यहाँ पर बुद्धि का कार्य है, बुद्धि से काम लेना है। जब भावनाओं की लहर आकर चली जाती है, उसके बाद कर्म की सोचना है, उसके पहले बस भावनाओं को देखते रहना है। यदि आपके वश में है सहायता करना, तो निस्वार्थ भाव से कर देनी चाहिए थोड़ी बहुत। यदि नहीं तो प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत आसान है। अगर आप सभी की सहायता करने लगे बिना सोचे, तो परिणाम आ सकते हैं उसके बहुत सारे परिणाम आएंगे, अच्छे बुरे, फिर आपको वो भोगना है। मैं ये नहीं कहता कि करना ही नहीं, ये तो अपनी अपनी पसंद है। जिसको पसंद है वो करे, जिसको शांति से जीवन चलाना है वो चलाते रहे, लेकिन उसके फिर फल आपको ही भोगने पड़ेंगे। बिना सोचे समझे सहायता करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आप पर निर्भर हो सकता है, इसलिए उसे पता भी न चले, इस तरह से करना उचित है। सहायता करके भूल जाना चाहिए। बस इतना नहीं करना है किसी को कि उससे आशा रखनी कि मैंने इसकी सहायता की थी तो इसको भी मेरी सहायता करनी चाहिए। ये बुरी बात है, और इस विचार से सहायता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि यदि मैंने किसी की सहायता नहीं की तो मेरी कौन करेगा आगे। ये तो बहुत ही बुरी बात है। ये तो अहम भाव है जिसमें विकार आ गया है, स्वार्थ, जहाँ पर कि सहायता को भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया जा रहा है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर देता हूँ, हो सकता है आगे जाके मुझे भी ज़रूरत पड़ जाए तुम्हारी। तो ये होता है संसारी व्यक्ति। वैसे सभी संसारी व्यक्ति ऐसे नहीं होते, अधिकतर ऐसे ही होते हैं। तो जब तक प्रेम भाव से न किया जाए उसके फल बुरे आने वाले हैं। निस्वार्थ भाव से न किया जाए तब तक फल भोगना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कोई करता नहीं है, तो यदि इस शरीर को माध्यम बना दिया गया है सहायता करने किसी की, तो बस उतना ही है, मैंने कुछ नहीं किया, ये भाव होना चाहिए। मैं माध्यम या मैं हूँ ही नहीं, मैं यहाँ तो केवल माध्यम ही है सारे। यहाँ पर सहायता करना न करना सब बराबर हो गया। और ज्ञान मार्ग में जो नैतिकता है वो अहिंसा है। उसका अर्थ बड़ा सरल है, किसी का नुकसान न करे, यही सहायता है। यदि आप किसी का नुकसान नहीं करते, यही बहुत बड़ी सहायता होगी। अब इसके अलावा कुछ विशेष करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, चाहे वो नुकसान हानि वातावरण की हो, चाहे पेड़ पौधों की, चाहे जीव जंतुओं की, चाहे मनुष्यों की। कम से कम कभी कभी गलती से हो जाता है नुकसान, लेकिन उसका कोई फल नहीं आता, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन पूरी जागरूकता से रहना कि मेरे कारण कहीं हानि तो नहीं हो रही किसी की, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा, कुछ अनावश्यक तो नहीं हो रहा है। ये है ज्ञान मार्गी का कर्तव्य। और आप जानते ही ये सबसे सरल कार्य है। किसी की हानि करना भी बहुत कठिन कार्य है। आराम से रहना, शांति से रहना, आनंद से रहना, सरल जीवन, ये सबसे आसान कार्य है। हम आसान ही करते हैं, अधिक कठिन नहीं करते। पूजा ने पूछा है क्या प्रार्थना गुरु क्षेत्र से करना चाहिए? आप केवल प्रार्थना कर लीजिए, जो कि आपके इच्छा प्रकट करना है, केवल अपनी इच्छा प्रकट कर दीजिए। यदि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हुई है तो आपकी इच्छा शक्ति में बल होगा। यदि आपने सत्य कहा है अपने जीवन में, अक्सर कभी कभी झूठ तो हम बोलते ही हैं, यदि सत्यवाणी है आपकी, तो मेरा ये सुझाव होता है, अक्सर जो भी प्रार्थना करने का कार्य करते हैं उनको मैं एक सुझाव देता हूँ कि मुंह से बोलना है, वाणी मन में नहीं सोचना। मन में सोच सकते हैं, फिर उसी को मुंह से भी बोलना है, कम से कम 3 बार अपनी इच्छा प्रकट करनी है बोल के। यदि आपकी वाणी में शक्ति है तो वो हो सकता है। फिर बस प्रार्थना का इतना सही अर्थ है। लोगों ने उसका अनर्थ कर दिया है, ये उस अपनी इच्छा को पीछे कर दिया है और किसके सामने प्रकट करना है उसको महत्व दे दिया है, इसलिए वो अर्थहीन हो गई प्रार्थना। किसी मूर्ति के सामने, किसी काल्पनिक चरित्र के सामने प्रार्थना करना बेकार हो जाता है, क्योंकि उसमें आपकी शक्ति शून्य है। ध्यान दीजिए, आप ही सब कुछ है। तो यदि वहाँ पर इच्छा शक्ति नहीं है और केवल कर्मकांड है या फिर अंधविश्वास है, तो उस प्रार्थना का कोई असर नहीं पड़ता। आपको अपने मन से
पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से अपनी इच्छा प्रकट कर देनी है। चाहे आप उसके सामने गुरु का नाम लें, गुरु क्षेत्र का, किसी देवी देवता का, इस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके सामने हो रही है, वो किसको संबोधित किया है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो जो ये बात समझते हैं उनके लिए प्रार्थना केवल इच्छा प्रकट करना है। और जो ये नहीं समझ पाते, जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, जिनकी बुद्धि नहीं चल रही, उनको कुछ दे दिया जाता है कि देखिए ये है शक्तिशाली चीज़, इनको बोलिए, आप इनको अपनी इच्छा बताइए और ये कर देंगे। तो ये अज्ञानी व्यक्ति के लिए ये उपाय है, क्योंकि वो और कुछ तो जानता नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी जिनको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, जो भी चल रहा है, उनको गुरु क्षेत्र का नाम बता दिया जाता है कि गुरुजनों से प्रार्थना करना अच्छा। अंत में इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति होना आवश्यक है प्रार्थना के लिए। किसी और की सहायता करने के लिए तो और अधिक इच्छा शक्ति होना चाहिए। स्वयं के लिए तो इच्छा अपने आप आ ही जाती है, उसके लिए दूसरों को भी मेरा रूप जानना आवश्यक है कि दूसरे भी मेरे ही रूप हैं। तो उस इच्छा में बल आता है, क्योंकि अब वो मैं ही हो गया, मेरा ही काम हो गया। जब तक दूसरों को अलग से देखा जा रहा है, जब तक अहम भाव से देखा जा रहा है दूसरे व्यक्ति को, तब तक आपकी इच्छा कमज़ोर होगी, आपकी प्रार्थना में कमज़ोरी होगी। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति की प्रार्थना में कोई बल नहीं होता, कितना भी प्रार्थना करते रहे उसका कोई फल नहीं आता। एक और चीज़ है प्रार्थना की कि यदि वो कर्म फल है तो आप कितनी भी प्रार्थना कर ले वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वयं अपने ऊपर लिया है, वो उसी के कर्मों का फल है। तो हम कर तो देते हैं प्रार्थना, लेकिन वो होकर रहता है। कोई भी हो उसको भुगतना पड़ता है अपना किया हुआ। हाँ, किसी और कारण से हुआ है, किसी और परेशानी में है जिसमें कि उसका कुछ वैसे तो संभव नहीं है, कोई ना कोई कर्म तो आ ही जाता है, तो उसका थोड़ा बहुत फल आ सकता है। और मैं यही कहता हूँ कि प्रार्थना अंतिम उपाय है। जब सब कुछ विफल हो जाए तो वो प्रार्थना है। वंदना ने पूछा है, क्या चित्त का विकास क्रम परत दर परत क्रमशः ही होता है, ये कुछ परतें लांघी जा सकती है? नहीं, परतें लांघी नहीं जा सकती। देखिए, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसकी आवश्यकता नहीं होती फिर उस परत की। यदि उसका कोई कार्य ही नहीं है विकास क्रम में तो वो होती ही नहीं वहाँ पे। ये प्रकृति का एक नियम है कि यदि उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो अपने आप वो छूट जाता है। जिसका उपयोग हो रहा है उसको संभाल के रखा जाता है। ये तो सभी का अनुभव होगा। बाकी नश्वरता की नदी में बह जाता है। तो यदि कुछ परतें ऐसी होती जो कि बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है विकास क्रम के लिए, जिनके बिना काम चल सकता है, तो वो फिर समाप्ति हो जाती है। तो जो भी हमारा अनुभव है, हो सकता है उसमें ऐसी परतें हो जो कि थोड़ी बहुत, जिनका महत्व कम हो, किसी परत का महत्व अधिक हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन पूरी तरह निकाल देना उनको, वो संभव नहीं है। अभी तक तो मैंने देखा नहीं ऐसा। तो जो परतों का जो मॉडल है, आप उसको एक बार देख लीजिए कि उसमें से कौन सी परत हटाई जा सकती पूरी तरह से। क्या ये जगत पूरा हटाया जा सकता है तब विकास क्रम अच्छा होगा? क्या ये शरीर हटाया जा सकता है, उसके बाद कुछ प्रगति होगी जीव की? या ये मन, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं, क्या ये हटाई जा सकती तब जाके उसका भला होगा, उसका कल्याण होगा? क्या मैं कारण शरीर हटा दूं तो कुछ प्रगति होगी? और आप देखेंगे हमेशा उत्तर नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं। ये इसे कहते हैं हम आवश्यकता का नियम, जो प्रकृति में पाया जाता है। यदि वो आवश्यक है तो ही है। हो सकता है कि मनुष्य के बुद्धि के दृष्टिकोण से पूरी तरह अनावश्यक हो, लेकिन प्रकृति के दृष्टिकोण से वो होना आवश्यक है। तो इस पर अपने अप्रोक्ष अनुभव से आप थोड़ा मनन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। मनोज ने कहा है, चित्त कोई ना कोई मान्यता में रहता है तो सबसे उच्च कौन सी मान्यता है? ये तो हमारे परीक्षा के प्रश्न जैसा लग रहा है, टेढ़ा प्रश्न। तो उत्तर बहुत आसान है, कोई सी भी मान्यता उच्च नहीं है, सभी नीच है। ज्ञान उच्च है जो आपके अप्रोक्ष अनुभव और तर्क बुद्धि से आता है। मान्यताएं नीच है, उनको छोड़ देना ही उचित है। यदि आपने किसी मान्यता को उच्च मान्यता मान लिया तो आपका पतन निश्चित है। उस मान्यता के साथ आपका भी पतन हो जाएगा, वो खींच के ले जाएगी नीचे। यह आवश्यक है। देखिए, जो मान्यताओं को पकड़े रहता है, अंधविश्वासों को पकड़े रहता है, तरह तरह की विचारधाराओं में, यहाँ तक कि कट्टरपने में पड़ा है, उसका पतन 100% निश्चित है, प्रगति नहीं होगी। जो ये सब छोड़ चुका है मूर्खता और अब ज्ञान लेकर अपनी प्रगति कर रहा है, आवश्यक है कि उसकी प्रगति होगी, 100% आगे जाएगा। आध्यात्मिक मार्ग हो, संसारिक हो, कैसा भी हो, कोई भी मार्ग हो अध्यात्म का, केवल ज्ञान मार्ग नहीं, कोई भी, सभी मान्यताओं का त्याग उच्च है। मानना नहीं है, जानना है, यही साधक है। इसीलिए आपका जन्म हुआ है। क्या आपका जन्म यहाँ पे मान्यताओं का पहाड़ इकट्ठा करने के लिए हुआ है जो समाज से मिलती? तो फिर पशुओं से भी बुरी स्थिति है, क्योंकि पशुओं में मान्यता नहीं होती। देखिए, पशुओं का जीवन अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से चल रहा है, मनुष्य से अच्छा है।
हमारा जन्म ही यहाँ मान्यताओं का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए जन्म हुआ है। तो जिसने मान्यताओं को पकड़ रखा है उसका जन्म विफल है। देखिए, कुछ नहीं सीखा इस जन्म से। फिर सीखना तो दूर की बात है, ऊपर से और कूड़ा कचरा लेकर गए साथ। वो मान्यताओं वाले लोग बहुत दम्भी होते हैं, अपराधी किस्म के होते हैं, हिंसक होते हैं, तो वो दूसरों को भी दुखी देते हैं। तो उसको उच्च कह देना मनोविकार है, मानसिक बीमारी। माधुरी ने कहा है, जिनमें रचनात्मक योग्यता बहुत होते हुए प्रगति नहीं कर पाते, क्या उसके कर्म फल है, या उनमें ऐसी भी संभावना है कि स्वयं के किसी परत के विकास अवरुद्ध होने के कारण? इसके 2-3 उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह है कि यदि बीज बंजर जमीन पर पड़ जाए, गिर जाए, तो वो उग नहीं सकती, फिर उसका पौधा, उसका पेड़ नहीं बन सकता। जबकि बीज में योग्यता है, लेकिन अब गलत जगह है वो। अगर अच्छी मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में पानी नमी के साथ है, तो अब तो फल आएगा। तो किसी में यदि योग्यता है तो उसके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, और वो नई फल दे रही है, तो उसकी अभी की परिस्थिति के कारण। और दूसरा उत्तर यह आ सकता है कि अभी सही समय नहीं आया है, क्योंकि कुछ और कर्म होने बचे हैं। दूसरी इच्छाएं बलशाली हैं, जिसके कारण ये जो रचना का कार्य है ये करने की इच्छा नहीं होती उसकी। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतने विलक्षण लोग हैं, लेकिन उनकी दूसरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, तो कुछ और ही करते रहते हैं। तो उन्होंने ये जन्म अपनी जो दमित इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए लिया है, बची हुई इच्छा। तो उनकी योग्यता कहीं जाएगी नहीं। जैसे ही उनको उपजाऊ भूमि मिल जाएगी, वो प्रकट हो जाएगी। यदि आपके बच्चों में ऐसा है, यदि आपके पहचान के लोगों में ऐसा है, तो उनसे पूछना चाहिए पहले कि आपकी इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा बताओ क्या है। यदि आप पूरी कर सकते हैं उस इच्छा को, तो ज़रूर कर देना चाहिए। ये लो, मैंने तो पूरा कर दिया है। अब आप देखेंगे उसकी जो रचनात्मक वृत्ति है उसको ऊपर आने का समय मिलेगा, उसको ऊपर आने का मौका मिलेगा। जो अपूर्ण इच्छाओं के पीछे छुपी थी वो कला अब जागृत हो जाएगी। योगेंद्र पूछा, श्रद्धा कब करनी होती है? बिना श्रद्धा के आध्यात्मिक जीवन संभव है? हाँ, पूरी तरह संभव है। अध्यात्म में श्रद्धा नहीं, ज्ञान। और ज्ञान के बिना श्रद्धा जो आती है वो अंधविश्वास। तो इसलिए मैंने कहा है जीवंत श्रद्धा और अंधश्रद्धा। तो अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। जो ज्ञान के द्वारा आ गई वो जीवंत श्रद्धा है। ये तो आप आपके रोज के जीवन में भी करते होंगे। आप एक ही दुकान से सामान लेते हैं क्योंकि आपको श्रद्धा आ गई वहाँ पे कि यहाँ पे सही कीमत मिलेगी, सही सामान मिलेगा, यहाँ पे मुझे लूटा नहीं जाएगा। और आप एक बहुत चमकदार से महंगे वाले विदेशी दुकान से कुछ खरीदते हैं, ये अंधश्रद्धा है। ये सोच के कि यहाँ तो सब अच्छा ही मिलेगा, यहाँ तो मुझे कोई लूटेगा नहीं, इसे कहते हैं अंधश्रद्धा। और उसके परिणाम बहुत बुरे आते हैं, सभी का अनुभव होगा। जो जीवन श्रद्धा है वो धीरे 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 बनती है। उसके पीछे कारण होते हैं, उसके पीछे तर्क होता है, उसके पीछे बुद्धि होती है। और फिर भी व्यक्ति पूरी तरह निर्भर नहीं होता है उस पर। एक दिन कुछ और हो गया तो अब वो श्रद्धा चली जाती है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है किसी दिन। फिर बिना किसी दुर्भावना के आप कार्य करते हैं। तो ये श्रद्धा जब तक बुद्धि आधारित है, आपके अनुभव पर आधारित है, तब तक ठीक है। और यदि ये सब चीज़ें नहीं है उसमें, तो अंधश्रद्धा है, उसके बहुत बुरे परिणाम आएंगे। ये तो सभी का रोज का अनुभव होगा। आंख बंद करके विश्वास कर लेने से बहुत बुरे परिणाम आते हैं। जैसे मैंने कहा, मानना नहीं जानना है, और जानने के बाद अपने आप विश्वास आ जाता है। अब आपको कुछ पागलपन करके विश्वास करना नहीं है किसी पे, किसी भी व्यक्ति पे, वस्तु पे या अपने अनुभव पे। ज्ञान बार में श्रद्धा उपयोगी नहीं है जितना कि आलोचना उपयोगी है, शंका उपयोगी है। पहले शंका करनी है। यदि आपकी शंकाओं का निवारण हो गया उसके बाद उसकी जगह श्रद्धा लेती है। पहले नहीं, पहले प्रश्न करना है। उत्तरों से फिर आप संतुष्ट हो गए तो ज्ञान मार्ग सही मार्ग है। उत्तरों से कोई संतुष्टि नहीं मिलती तो आपके दूसरे मार्ग हैं कोई। लेकिन ज्ञान के लिए थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो गुरु ने कहा है कम से कम उस पर मनन करके देखूं। अंधश्रद्धा और अंध अश्रद्धा, यानी अंधविश्वास और अंध अविश्वास दोनों ही बेकार है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ही शक्की किस्म के होते हैं, तो वो तो उसको सुनते भी नहीं है। मार्ग पर जो बताया जा रहा है उसको करने का भी प्रयास नहीं करते, उसमें समय नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पक्का अविश्वास हो गया है। वो अविश्वास भी तो एक विश्वास ही है, नकारात्मक विश्वास। वो भी तो अंध अविश्वास है। पहले से ही उन्होंने कुछ मान्यता बना रखी है कि ये मार्ग ठीक नहीं है, तो बिल्कुल सही है। फिर ठीक नहीं तो क्यों करना है? लेकिन उनकी कोई प्रगति नहीं होगी इस मार्ग पर। कम से कम इतना होना चाहिए, आपकी रुचि यदि जाग गई है तो इतनी श्रद्धा कम से कम होनी चाहिए कि मैं जाकर देखूं, मैं जाकर सुनूं, मैं जाकर करूं, मैं
प्रगति करने का प्रयास करूं, इतनी होनी चाहिए। और यदि वहाँ पर बात नहीं बन रही है तो वहाँ से जाना ही उचित है। यदि गुरु ने स्वयं ही कह दिया है तो अब कोई प्रगति नहीं होगी आपकी, कितनी भी श्रद्धा रख लीजिए आप। तो संतुलन होना जरूरी है, किस व्यक्ति पर श्रद्धा रखना है, किस पर नहीं, ये भी अनुभव से आएगा। कुछ लोग भावनाओं को अपना प्रमाण मानते हैं, इससे मिलकर अच्छी भावनाएं उठी है मन में तो तुरंत विश्वास करते हैं। ये मूर्खता है। भावनाओं पर कर्म नहीं करना है, बुद्धि से कर्म करना है, बुद्धि से। यदि आवश्यक नहीं है तो श्रद्धा भी आवश्यक नहीं है। फिर जहां आवश्यक है वहां पे अपने आप अनुभव के द्वारा मिल जाएगी। बिना श्रद्धा के आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह संभव है, लेकिन बिना ज्ञान के असंभव है। और ज्ञान श्रद्धा से नहीं आता, ज्ञान प्रमाण से आता है। प्रमाण अप्रोक्ष अनुभव से आता है, जो गुरु के संकेत से ही होता है। इसलिए बाकी सब की चिंता छोड़कर सही गुरु तलाशना शुरू कर दीजिए। क्या श्रद्धा से कुछ होगा, क्या इससे कुछ होगा, क्या प्रार्थना से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए, गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं है और गुरु है तो सब कुछ होगा। मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया है। अब इधर उधर सोचने से कोई फायदा नहीं, समय नष्ट होता है। दिमाग का पेट्रोल नहीं जलाना है, आराम से जीना है। सुभाष ने पूछा, अनुभवकर्ता को अनुभव कैसे हो रहे हैं? उसी कोई प्रक्रिया नहीं, अनुभवकर्ता ही अनुभव है। दो नहीं है, एक है। ये ऐसे ही है कि मिट्टी घड़ा कैसे बन रही है। मिट्टी का घड़ा यदि और कोई पूछे कि मिट्टी घड़ा कैसे बन रही है, अर्थहीन प्रश्न है। मिट्टी और घड़ा एक ही है। घड़ा अस्थायी रूप है जो उस मिट्टी ने लिया है, परिवर्तनशील रूप है जो उस मिट्टी ने लिया है। इसी तरह से अनुभव अस्थायी है जो कि अनुभवकर्ता स्वयं है। अनुभवकर्ता का ही अस्थायी रूप है। तो इसको हमने नाम दिया अस्तित्व। तो अस्तित्व के दो भाग है, एक स्थायी एक अस्थायी। स्थायी उसका तत्व है जो कहीं नहीं जाता, कभी बदलता नहीं, जिसको हटाया नहीं जा सकता। और अस्थायी वो है जो परिवर्तनशील है, आना जाना है, जो हटाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी और घड़ा। मिट्टी स्थायी है, उसको नहीं हटाया जा सकता, नहीं तो कोई घड़ा नहीं है, वो तत्व है। और मिट्टी ने जो तरह तरह के आकार लिए हैं, घड़े के रूप में, मूर्तियों के रूप में या कोई और रूपों में, वो भी मिट्टी तो है, किंतु वो नाम रूप है, आकार है, बस परिवर्तनशील, मिथ्या है। तो कैसे प्रश्न तब आता है जब अनुभवकर्ता को एक वस्तु समझ लिया जाता है और अनुभव को भी एक वस्तु समझ लिया जाता है कि वहाँ अनुभव है, यहाँ अनुभव करता है। अब दोनों के बीच क्या चल रहा है कि वहाँ की चीज़ यहाँ कैसे आ रही है, और ये पूरी तरह ज्ञान है। मतलब 1% भी ज्ञान नहीं हुआ इस व्यक्ति को। जिसने जान लिया कि सब एक है, उसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर क्यों है, क्या है, कैसे है, आता ही नहीं फिर ये प्रश्न। ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान सबको लेना चाहिए। वो पूरी तरह 100% ठोस होना चाहिए। मूल ज्ञान कि मैं क्या हूँ, ये अनुभव क्या है, ये अस्तित्व क्या है, इतना 100% ठोस प्रमाणित होना चाहिए। यही मूल है, यही आधार है। और उसके बाद बाकी सब चीज़ें आती है कि श्रद्धा कब करनी है, योग्यता कैसे होती है, ये कैसे है, ये सब देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नहीं भी जानेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है। जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मूल ज्ञान। उसका प्रमाण जुटाइए। इतने आपको संकेत दिए गए हैं, इतने आपको उदाहरण दिए गए हैं। हम बिना रुके यही बात करते रहते हैं। हर सत्संग में, हर वीडियो में एक ही चीज़ बताई गई कि मैं कौन हूँ। उसमें अगर कोई शंका है तो उसको तुरंत दूर कर लेना चाहिए। उससे ज़रूरी कुछ भी नहीं है, यही ज्ञान है। बाकी सब बेकार की चीज़ें। इसीलिए हमने जन्म लिया है, इसीलिए इस अस्तित्व ने मनुष्य रूप लिया है। यही जीवन अर्थपूर्ण है। इसलिए मैंने कार्यक्रम में भी कहा है कि जहाँ पर मूल ज्ञान समाप्त होता है, मैंने कहा अब सब बेकार है। इसके आगे जो भी बताया जाएगा, उसके आगे हर वीडियो बेकार है, हर सत्संग बेकार है, हर किताब बेकार है, किसी काम का नहीं। वो ऐसे है जैसे घर आना। आप कहीं जाते हैं तो आपके मन में ये प्रश्न रखते हैं कि उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद कैसे, कहाँ क्या करना है, क्या काम है और क्या क्या कार्य मुझे निपटाने हैं। लेकिन घर आने के बाद अब कहीं और जाने की सोचते नहीं है कि अब इसके आगे कहाँ जाना है, अब आराम है, अब यहाँ सफ़र अंत होता है। ऐसे ही मूल ज्ञान, आत्म, माया, ब्रह्म, ये तीन जान लेने के बाद घर आने जैसा है। अब क्या करना है, अब क्या जानना है। हाँ, एक ही कार्य रह जाता है, वो भी जिसकी रुचि है। वो घर में जितने लोग बेघर हो गए हैं अपने घर से, उनको वापस घर पहुंचाना, वो भी आपकी रुचि है। तो और कुछ नहीं बचता। आपके पास अगर दुनिया भर का ज्ञान है, वो मूल ज्ञान नहीं है, तो सब कचरा है, बेकार है। कचरे के डब्बे में होना चाहिए उसे। ध्यान दीजिए कि एक आदमी जिसके पास 100 किलो कचरा है,
टूटी फूटी कबाड़, वो भिखारी रहेगा, वो गरीबी रहेगा। लेकिन एक आदमी जिसके पास 1 किलो सोना है, वो सेठ होगा, वो अमीर होगा। ऐसा ही है, आपने दुनिया भर का इकट्ठा कर लिया, ज्ञान विज्ञान तंत्र मंत्र, लेकिन मूल ज्ञान नहीं है तो भिखारी है। फिर घर नहीं पहुंचे, अभी तो भटकोगे बहुत। जिनको ये ज्ञान हो गया, जो कि आधार है, वो सेठ है, वो करोड़पति है। वो और कुछ नहीं मांगेगा, फिर अपने जीवन में कुछ भी नहीं मांगता, वो देता है केवल। एक और विचित्र बात है कि जिनको संपूर्ण ज्ञान है, वो कहते पाए जाते कि मुझे कुछ नहीं आता, ये मेरा नहीं है, ये तो यहाँ इस शास्त्र में लिखा है, ये तो उस गुरु ने बताया है, ये तो गुरु कृपा है, ऐसा बोलते हुए पाए जाते हैं वो। और जिनको पूरी तरह ज्ञान है, जो पूरी तरह मूर्ख हैं, उनको बड़े दम्भी है, वो कहते हैं मेरा ज्ञान है, मैंने लिया है। अपने अज्ञान को ही वो ज्ञान बोलते हैं। मान्यताएं हैं उनमें, अंधश्रद्धा है, मैं जानता हूँ ऐसे बोलते हैं। तो उसी से पता चल जाता है कि मूल ज्ञान नाम की कोई चीज, कोई चिड़िया इन्होंने देखी नहीं आज तक। और कुछ होते हैं जो खाली होते हैं, वो कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं आता, आप भी बता दीजिए क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान। उनके लिए ज्ञान मार्ग खुला है, उनको एक दिन में हो जाएगा सारा मूल ज्ञान। वो एक दिन में करोड़पति हो जाएंगे, उसके बाद किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, वो कभी कचरा नहीं जमा करेंगे अपने पास, अज्ञान का कचरा। और वो जीवन अंतिम होगा उनका मनुष्य रूप में, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है यहाँ। सारा संघर्ष यही था, मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति ही सही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ होता है छोड़ना, छूटना, पाना नहीं, छोड़ देना। जो अभी भी इकट्ठा कर रहा है वो मुक्त नहीं हो सकता, हमेशा बंधन में ही रहेगा। जो भी उसने इकट्ठा किया है वही बांध के रखेगा उसे, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो उसका कचरा हो जिसे वो ज्ञान कहता है, मान्यताएं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी उपाधियां लेके लोग बैठे हैं, वो सब कचरा है, वो छूटना चाहिए, तब मुक्ति है। अध्यात्म का अर्थ है खोना, पाना नहीं। जो आपने पाया है वही आपकी बेड़ियां हैं, जो आपका शुद्ध स्वरूप है वो अनंत सत्यम शिवम सुंदरम। अब क्या पाओगे? सब कुछ तो तुम ही हो। वंदना ने पूछा है क्या प्रारब्ध को जानने की इच्छा भी बुद्धि की अशुद्धि कारण है? अशुद्धि नहीं है। अगर इच्छाएं अशुद्धि कहलाने लगे तो फिर हम तो सभी पूरी तरह से अशुद्ध हो जाएंगे। इच्छा आना अशुद्धि नहीं होती। हम किसी परत को अशुद्ध कब कहते हैं? जब वो कार्य नहीं कर रही, जब उसको जैसा कार्य करना चाहिए था वैसा नहीं कर रही, कुछ और ही हो रहा है उसमें और वो हानिकारक है, तब हम उसे अशुद्धि कहते हैं। तो कहीं से सुन लिया किसी ने कि ये प्रारब्ध जैसी चीज होती है, ये कारण शरीर होता है, ये आपका पहले भी जीवन हो चुका है बहुत बार, सुनी सुनाई बातें अब किसी भी जिज्ञासु के मन में इच्छा आ जाएगी, मैं भी जानूं ये सब क्या है। तो ये अशुद्धि नहीं है, यहाँ तो बुद्धि चल रही है बहुत अच्छे से। अशुद्धि कब कहेंगे? जब किसी ने कुछ बता दिया कि तुम्हारा प्रारब्ध ये है, ऐसा होता है, वैसा होता है, उसे आंख बंद करके मान लेना, बुद्धि को अलमारी में बंद करके रखना, चलने ना देना उसको, और पूरी तरह से उसको मान लेना, तो इसको कहेंगे अशुद्धि। यदि कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है तो ये ज्ञान मार्गी का बहुत अच्छा लक्षण है फिर तो। और यदि सब कुछ बता दिया गया है कि माया ऐसे कार्य करती है, मिथ्या में ये सब होता है, और फिर भी उसको कुछ भी जानने की इच्छा नहीं बेचारे को कि जानू ये सच है भी या नहीं, कोई शंका नहीं आई उसमें, समालोचनात्मक बुद्धि चल नहीं रही, अब अशुद्धि है। अश्विन ने पूछा है कभी कभी मैं साक्षी हूँ, इसको भी एक मान्यता के रूप में धारण कर लिया जाता है, तो क्या यह भी एक बंधन ही है? बंधन तो पता नहीं इससे क्या बंधन होगा, लेकिन अज्ञान है, अर्थात उसकी कोई प्रगति नहीं हो रही, अर्थात ये मार्ग उसके लिए नहीं है। उसने बस सुन लिया, तोते की तरह रट दिया कि मैं साक्षी हूँ, जाना नहीं कुछ भी कि मैं क्या हूँ। सबसे अच्छा तो यही होगा कि ये सब छोड़कर, ये धारणाएं छोड़कर कोई और मार्ग ले ले वो व्यक्ति, तो न बंधन होगा न ज्ञान की चिंता होगी। ध्यान दीजिए कि मैं क्या हूँ, ये ज्ञान केवल ज्ञान मार्ग पर है और किसी मार्ग पर नहीं है। और सभी मार्गों पर आप एक शरीर हैं, सभी मार्गों पर। जैसे कि कभी कभी एक मार्गों में भी ऐसे विभिन्न भेद होते हैं, जहाँ पर जो उच्चतम उसका प्रकार होता है मार्ग का, वहीं पर आत्मज्ञान होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण शैव मार्ग है। जिन्होंने भी अंग्रेजी में मैंने वीडियो बनाया है इस पर, मैं उसकी कड़ी देता हूँ। ये है शिव सूत्र, अंग्रेजी में है, अभी किसी की इच्छा हो तो उसको हिंदी में कर लीजिए, किसी के पास समय हो, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे ये नहीं काम का है कि उसमें क्या बताया गया है, ये मार्ग, शैव मार्ग का आधार है शिव सूत्र। और आप देखेंगे 3 भाग है, मैंने 4 किए हैं क्योंकि बीच में कुछ नेटवर्क की समस्या के कारण 4 भाग हो गए उसके, लेकिन वो है 3। और उन्होंने संपूर्ण मार्ग को 3 भागों में विभाजित किया है।
जो पहला भाग है वो उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि अच्छी है, जो प्रगति कर गए हैं, विकास कर गए हैं। उनको केवल इतना बताया जाता है कि आप शिव हैं, बाकी सब बेकार। दूसरा मार्ग है शक्ति का मार्ग, सभी जानते हैं, बहुत लोकप्रिय है। और उसके भी एक नीचे का मार्ग है जिसमें कि आप शरीर हैं, और ये उपमार्ग सारे शिव मार्ग हैं। तो ऐसा क्यों करना पड़ा उन्हें? क्योंकि चित्तों का विकास अलग अलग हुआ है, सभी चित्त एक जैसे नहीं है। तो उनको संपूर्ण ज्ञान को 3 भागों में बांटना पड़ा, और मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ज्ञान मार्ग में संभव नहीं है। ज्ञान मार्ग सबसे उच्चतम है, उसमें कोई भेद नहीं किए गए कभी। लेकिन शिव मार्ग में देखा गया कि नहीं, सबको लाभ नहीं मिल रहा है इसका, तो उन्होंने एक सीढ़ी बना दी 3 चरणों की। तो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो संपूर्ण मार्ग भ्रष्ट है यहाँ पर। उस मार्ग में क्या होता है, शिव की मूर्तियां बना के पूजा करते हैं लोग, या शिवलिंग का कुछ भजन कीर्तन करते रहते हैं। वो मार्ग क्या है उनको पता नहीं है। तो उस मार्ग पर जो लोग हैं बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, उनको इन शास्त्रों का अर्थ नहीं पता। शांभवो उपाय, शक्तोपाय, आणवो उपाय, ये 3 उपाय इन्होंने बताए हैं शिव मार्ग में। किसी को पता है ये बातें? नहीं, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने शिव सूत्र पढ़ नहीं लिया। और वो कोई पढ़ नहीं सकता, देखिए शिव सूत्र वही पढ़ सकता है जिसको ज्ञान हुआ है। और वो जो उसके क्या कहते हैं अनुवाद उपलब्ध हैं, जो अंग्रेजी या हिंदी या कुछ भी, वो इतने बेकार हैं, इतने बुरे हैं कि वो पढ़ के आपको ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान ही होगा। तो अक्सर मैं इसमें उसकी आलोचना करते पाया जाता हूँ उस पूरी श्रृंखला में कि इन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया। तो जिनको यदि ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिल रही, उनको शिव मार्ग लेना चाहिए। शिव मार्ग में भी शांभव उपाय सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें कुछ नहीं करना है, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई देवी नहीं है, आप शिव हैं, समाप्त। दूसरा जो है शाक्त मार्ग है, जिसमें कि उपासना है देवी की, तंत्र मंत्र है, सारा तंत्र यहीं से आया देखिए। और वो भी नहीं जमता, उतनी भी योग्यता नहीं है, तो फिर पूजा पाठ, अंधश्रद्धा और सही जीवन जीने का उपाय उन्होंने बताया क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, ताकि उनकी प्रगति प्राकृतिक रूप से हो। या आप भी कह सकते हैं ये बताया जाता है क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रद्धा चाहिए। देखिए जो निचले मार्ग है वहाँ पे श्रद्धा होना जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति भी मानेगा नहीं, हो जो बताया गया है वो मानेगा नहीं हो। और इसका घाटा ये है कि श्रद्धा ही कट्टरता हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मनुष्य को ठीक नहीं किया जा सकता, कोई भी उपाय कर लीजिए ठीक नहीं होता। कृपा, सब कृपा से होता है। जब सही मौसम आता है तो आम के पेड़ पे फूल भी आते हैं, कैरी भी आती है, सही समय आने पे पक भी जाता है। मैं बस बैठकर देखता हूँ, कुछ करता नहीं। पकने पर फल नीचे भी गिर जाता है, आपको उठा के खा लेना है। ये सारी व्यवस्था कर दी गई है पहले से। जो संघर्ष कर रहा है उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसका गुरु नहीं है। जो भी अध्यात्म में संघर्ष कर रहे हैं, जो भटक गए पूरी तरह मार्ग, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, उनकी उन्नति की जगह अवनति हो रही है, एक ही कारण समझ में आता है मुझे, सही गुरु का ना होना। क्या ये शास्त्र पहले नहीं थे? शिव सूत्र आदि आदि, ब्रह्म सूत्र पहले से हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं इनको, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है। यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। गुरु नहीं होता उनका, न मार्ग होता है। वो पढ़ लेते हैं, अंधश्रद्धा आ जाती है और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। वो प्रतीक ने कहा है कि साधु की स्थिति कई बार वैसे ही पता चलती रहती है। पर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनुभव पर भरोसा नहीं करना चाहिए? भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए, केवल ज्ञान होना चाहिए। आपका अप्रोक्ष अनुभव है क्या, और बुद्धि के द्वारा जांचा गया या नहीं, इतना ही करना है, भरोसा नहीं करना है। तो यदि आपको पता चल जाती है तो बस एक संदेश भेज के आपको जांच लेना है कि हाँ मुझे क्या पता चला वो सही है भी या नहीं, और उसके बाद ही उस पर कुछ कर्म किया जा सकता है। जब मैं कहता हूँ भरोसा नहीं करना है, इसका अर्थ है कि आंख बंद करके कर्म नहीं कर देना जो मेरे मन में आ गया है। जैसे मेरे मन में आ गया बैठे बैठे ये साधक तो पागल है, अब मैं उसको संदेश भेज के नहीं कहूँगा कि जाओ भाई तुम पागलों के डॉक्टर के पास जाओ तुरंत, बिल्कुल नहीं। भरोसा नहीं करना है जो मन में आया उसको, कुछ भी हो सकता है। अब ये मन में आ गया, अब इसको नकारना भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है गुरु क्षेत्र से आया हो, क्योंकि वही भेजते रहते हैं ये सब। तो उठकर देखना है कि सच में ऐसा है भी या नहीं, उस व्यक्ति से थोड़ी बात कर लेनी है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर वो तो एक बस शंका थी मन में, वो तो भ्रम था मेरा। और यदि हाँ आपको बिल्कुल 100% उसका प्रमाण मिल जाता है कि हाँ ये बात तो सही है, जो ऊपर से भेजा गया था ठीक वैसा ही है, तो अब उस पर कर्म हो सकता है। मैं क्यों कहता हूँ विश्वास नहीं करना है, क्योंकि
आपकी स्वयं की वृत्तियों में और गुरु क्षेत्र से जो आता है उसमें भेद करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो भी आता है वो हम अपने आप कह देता है कि मेरा है, मैंने सोचा है। वो जो भी इस चित्त में उठता है उसको भी ठीक वैसा ही कहता है तो कोई भी मेरा नहीं। तो कौन सा प्रभाव कहाँ से आया, कौन सा सही सूत्र से आया, ये धीरे धीरे अनुभव से ही जाना जा सकता है। जिसकी मैंने कहा कि जीवंत श्रद्धा, हर बार वो उसी तरीके से आता है संदेश और बिल्कुल सही निकलता है, जांचने पर, खोजने पर, प्रमाण लेने पर सही निकलता है। अब आप श्रद्धावान हो सकते हैं यहाँ पर कि 10 बार ऐसे हो गया कि गुरु क्षेत्र की बात बिल्कुल सही निकली। अब 11वीं बार आपको ज़्यादा नहीं देखना है, लेकिन जब भी कोई बड़ा कार्य करने जाए जिनके फल आ सकते हैं जिन कार्यों के, तब आपको सोचना है थोड़ा, तब आपको प्रमाण, अपना अप्रोक्ष अनुभव सामने होना चाहिए। कृष्ण प्रिया ने कहा है, दुख के समय में वृत्ति ही अपना कार्य करती है। क्या ठीक उसी पल में चेतना जागृत हो सकती है और उस वृत्ति पर नियंत्रण आ सकता है? बिल्कुल, लंबी साधना के बाद ऐसा हो जाएगा। जो मैंने बताया भी है ना कि 3 चरणों में चेतना आती है। पहला तो खैर नहीं कहेंगे, शून्य चरण यह है कि है ही नहीं, वो ज्ञान ही नहीं है। और पहला चरण यह है कि कभी कभी आएगी, जैसे कि इन्होंने कहा है, वृत्ति ही चलती रहेगी, साक्षी भाव बाद में आएगा, कभी कभी 1-2 दिन बाद आता है कि ये कैसे हो गया। और दूसरे चरण में ऐसा होता है कि वृत्ति चलते समय साक्षी भाव रहता है, बहुत काम की चीज़ है। और तीसरे चरण में वृत्ति आने से पहले साक्षी भाव हो जाता है। ये चमत्कार है। तो आप अभी पहले चरण में हैं क्योंकि आपने अभी अभी साधना शुरू की है। देखिए, ज्ञान तो एक दिन में हो जाता है, लेकिन उसको जीवन में उतारने में समय लगता है, क्योंकि मृत्युलोक ये स्थूल देह है, स्थूल चित्त है, यहाँ कर्म स्थूल कर्म है। यहाँ समय बलवान है, काल। तो चलते जाइए, यही मैं कहता हूँ, इसको चलते जाना है, रुकना नहीं है। साधना में रुकना नहीं, अखंड होनी चाहिए साधना, अटूट, तो फिर उसका फल मिलता है। जिनको 2 मिनट में सब सारा नियंत्रण चाहिए, किसी और दुकान में जाए जहाँ ज्ञान बेचा जा रहा है, जहाँ 2 मिनट वाली विधियाँ बेची जा रही। और जिनको ज्ञान मार्ग को जीवन शैली के रूप में अपनाना है, वो बोधि वार्ता में आ जाए, बहुत लाभ होगा। तो मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ कि अक्सर बाद में ही आती है चेतना, और जब आवश्यकता होती है तो वृत्ति के समय आती है। पूरा आने में अभी समय है, अखंड चेतना बनाने में बहुत समय है। और मैं क्या करता हूँ कि वो कल से ही सारा 24 घंटे नियंत्रण आ जाए, मैं कुछ नहीं करता, मैं ज्ञान में रहने का प्रयास करता हूँ, बस। चेतना नहीं लाई जा सकती जब वो आए तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। जैसे अब बारिश ला नहीं सकते, लेकिन जब बारिश हो तो उसमें बाहर निकल के भीग सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। जब आ जाए तो भीग लो। तो आप इस जीव की विकास हो रहा है, और मार्ग में होने के कारण 1000 गुना अधिक विकास हो रहा है, तेजी से हो रहा है। तो पहले से तेज है। अगर आपको और तेज चाहिए तो फिर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। जैसे जो गाड़ी 40-50 की गति से चल सकती है, उसी के लिए बनी है, उसको उतनी गति में चलाना है। यदि उसको 100 या 150 की गति पे चलाया जाए तो आप जानते क्या हो सकता है। उस गाड़ी में सुविधा नहीं है, देखिए, उसके लिए नहीं बनी वो। लेकिन जो गाड़ी 100-200 की गति पे आराम से चल सकती है, उसको उतनी गति पे चलाया जाएगा, अपने आप ही चलेगी। ऐसे ही ये मनो शरीर है, चित्त हमारा, सबकी बनावट अलग अलग होती है। जितना तेज विकास कर सकता है उतना पहले से ही कर रहा है वो। जिसे हम कहते हैं देवी कृपा, पहले से ही सब कुछ सही चल रहा है। जो बुद्धिहीन है वही उसके काम में टांग अड़ाता है कि सामने वाले का तो ऐसा हो रहा है, मैं भी इसको तेज चलाऊंगा, तो वहाँ पे दुर्घटना ही होगी। देखिए, अच्छा नहीं होगा कुछ। तो ये कुंडलिनी वाले लोगों के लिए जबरदस्ती नहीं की जाती, जबरदस्ती करेंगे तो कुछ ना कुछ बुरा होगा। ज्ञान मार्ग में क्या है, हम ज्ञान लेते हैं और आराम करते हैं। हमें पता है पहले से हम उस हवाई जहाज में बैठे हैं जो कि बाकी लोगों की तुलना में बहुत जल्दी पहुंचा देगा हमें हमारे लक्ष्य तक। मनुष्य जीवन के लक्ष्य है मनुष्य जीवन के परे जाना, यहाँ से मुक्त हो जाना। सबसे पहले आप ही होंगे। अब इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ। पहले मुझे बड़ी जल्दी थी, मैं भी विधियाँ खोजता था, कोई तकनीक मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान ही मंत्र है आपका, साक्षी भाव उसका फल है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि गाड़ी शुरू तो कर दो, थोड़ी साक्षी भाव में आ तो जाओ। इतना सिखा दिया जाता है कि कैसे आना है, कैसे रहना है, ये होता क्या है, इतना सिखा दिया जाता है। उसके बाद सब अपने आप होता है। जैसे आप अगरबत्ती जला दो तो सारे घर में वो सुगंध अपने आप फैलती है। उसका परिणाम है अगरबत्ती जलाने का। कि आप सुगंध को कह सकते हैं कि भाई उस कमरे में भी चले जाओ, इस कमरे में चले जाओ, थोड़ा पड़ोसी के घर में भी चले जाओ। नहीं, वो अपने आप होता है। अगरबत्ती जलाना आपका कार्य है, सुगंध के पीछे भागना नहीं।
उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ज्ञान का दीप आपको जलाना है, अब उसका प्रकाश आपके जीवन में फैलता रहेगा। ज्ञान से प्रकाशित चित्त ही चैतन्य चित्त है। समाप्त। यहाँ पे और क्या चाहिए आपको, बताइए। इससे आसान क्या होगा। तो मैं तो कुछ नहीं करता चेतना के लिए, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो वृत्तियों को भी नहीं रोकता, कुछ भी तो मेरा नहीं है और मैं भी नहीं हूं, वो करता भी नहीं है, तो मूर्खता है वो सब, उसके पीछे भागना। क्या मेरा है ज्ञान, वो भी बड़ा छोटा सा है कि मैं कौन, मैं दृष्टा हूं, बहुत छोटा सा है। अब उसको याद रखना कौन सी बड़ी बात है। ये जो स्कूल कॉलेजों के छात्र हैं, मैं देखता हूँ कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें उनको याद है, कितने जटिल विज्ञान ज्ञान, उनको सारे तथ्य याद हो गए हैं। उनको बोला जाए खड़े हो जाओ बताओ, तुरंत उनका उत्तर आ जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो इतना उपलब्धि कर चुके हैं, इतनी बड़ी, इतना बड़ा काम कर चुके हैं कि स्कूल कॉलेज से निकल गए पढ़ लिख के, मैं दृष्टा हूं याद रखने में उनको क्यों परेशानी होनी चाहिए। क्यों 500 पेजों की किताब रटी हुई है, लेकिन मैं दृष्टा हूं यही याद नहीं रहता, एक वाक्य नहीं याद, वो याद भी नहीं। देखिए वो तो जानना है कि रटने से हो जाएगा कार्य, कि कहीं लिख के रखने से हो जाएगा, नहीं, वो स्मरण नहीं, अनुभव का स्मरण नहीं है, अनुभवकर्ता का स्मरण है, जो कि अनुभवकर्ता होकर ही होता है। बस इसी कारण कर नहीं पाते लोग। याद करना नहीं है, हो जाना है। यही याद आएगा कि मैं ये दृष्टा हूं, वो दृष्टा आपके सामने होगा समक्ष कि हाँ ऐसा ही है। ये जानना है, साक्षी भाव में आना, साक्षी हो जाना है, न कि याद करते रहना कि मैं क्या था, उन्होंने क्या बताया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी। साक्षी भाव नहीं है, तो आपकी स्कूल की पढ़ाई है, तो ये अपने आप होता है। वृत्ति के पीछे तो साक्षी पहले से है, उसको लाना नहीं है, वृत्ति को हटाना भी नहीं है, उसका अपना महत्व है। वृत्ति चल रही किसी कारण से चल रही है, ज्ञान में स्थित रहना है कि वृत्ति भी ठीक है, चलने दो से जो चल रहा है, मैं तो हूं नहीं, वो खेल है, वो तो सपना है। और साक्षी भी अपनी जगह ठीक है, वो भी कहीं नहीं जाता। अब करने का कुछ नहीं रह गया है, अब केवल जानने का रह गया है कि हाँ ऐसा ही है। और इसीलिए इसको भाव कहा गया है, अवस्था कहा गया, कर्म नहीं कहा गया। साक्षी होना कर्म नहीं है, भाव है, होना। भाव, भव का अर्थ है संस्कृत में होना, साक्षी हो जाना। और मैं पहले से ही हूँ, तो हो कैसे हो सकता। मन से ये निकाल देना कि मैं कुछ और हूँ, ये मान्यता त्याग देना कि मैं कुछ और हूँ, जिसमें कि 20 मिनट लगते हैं वो जानने में, लेकिन उसको आपके जीवन में उतारने में हो सकता है 20 साल लग जाए। जो मैंने 3 चरण बताए, हो सकता है 5 साल में से 15 साल में और 20वें साल में आप संपूर्ण चेतना प्राप्त करें। तो घबराना नहीं बिल्कुल। यदि नहीं भी होता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आपका जीवन पहले सफल है। नहीं मेरी तो प्रगति नहीं हो रही है, जीव की प्रगति नहीं हो रही है, मैं नहीं हूँ, ये जीव है, ऐसे अनंत करोड़ों करोड़ पड़े हुए हैं, एक की नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्तित्व में, अस्तित्व मैं हूँ। हाँ, जीव के पीछे क्यों पड़े हो, वो जो उसका जो प्राकृतिक जीवन है वो जीकर वो मर जाएगा। तो कृष्ण प्रिया की समस्या है कि जीव को अधिक महत्व दे दिया है, आत्मा को कम। जो जरूरी नहीं है उस पर आपका सारा ध्यान है, जो जरूरी है उसको भुला दिया है। और अभी भी यही मान्यता है कि क्या करूं कि ऐसा हो जाए, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये भी तो वृत्ति है। इन सभी वृत्तियों के दृष्टा हो जाइए, और कुछ करना है ही नहीं, वो कुछ कर सकते भी नहीं, करने वाला कोई नहीं। तो मुझे आशा है सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, जो केवल ज्ञान के पीछे पड़ जाइए, वो मूल ज्ञान, जैसे मैंने कहा है, मूल ज्ञान आ गया आपको, इतना बहुत है। फिर उसका प्रयोग आवश्यक नहीं, कोई प्रयोग करना आवश्यक नहीं। इसलिए हमने उसको साधना भी नहीं कहा कार्यक्रम में, हमने उसको प्रयोग कहा है। बहुत से लोगों का कहना है कि कुछ तो लाभ होना चाहिए इसका इस ज्ञान का, तो वो लोग साधना कहते हैं इसे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए लाभ, यदि हो सकता है तो जरूर होना चाहिए। अर्थात तो ऐसे ही कि आपके पास सोने चांदी हीरे मोती पड़े, लेकिन आप गरीब का जीवन जी रहे हैं, तो बुद्धि तो यही कहती है कि इसका लाभ लेना चाहिए। वो लाभ लेने का एक ही तरीका है साक्षी भाव। जैसे आपके पास इतनी संपत्ति पड़ी है, उसका एक ही तरीका है कि उससे अपना जीवन अच्छा कर ले। तो जीव की बुद्धि इतना ही कहती है, इसमें कोई बुराई नहीं लगती मुझे, बिल्कुल सही। इस ज्ञान का लाभ कुछ ठीक करने में नहीं है, छोड़ने में है, विरक्ति। एंडी ने कहा कुछ करने की आदत, कुछ पाने की आदत की बांधे रहती है। हाँ, वो तो वृत्तियां हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मुझे ज्ञान हो गया फिर भी वैसा नहीं हो रहा, तो मुझे तो कुछ होता ही नहीं। देखिए फिर क्या ज्ञान हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो संपूर्णता हूँ। तो अभी भी जीव को ही मैं मान के रखा हुआ है, अभी भी साक्षी भाव आया नहीं है वहाँ। क्योंकि साक्षी भाव आता तो ये सारे विचार नहीं आते, मुझे क्या करना है ये विचार भी नहीं आता, क्योंकि जो करना है वो अपने आप ही होना है। इसलिए साक्षी भाव से कुछ मिलता नहीं है, शांति के अलावा, आनंद के अलावा।
जो कि आपका स्वयं का स्वभाव पहले से है, वो भी मिला नहीं, वो भी पहले से ही है, बस खोया है आपने। जो अशांति थी और जो दुख था, जो शोर था, वो खो गया, अब मौन आ गया जो पहले से था। तो यही इसका प्रयोग है। इस ज्ञान के पैसे से यही वस्तुएं खरीदी जा सकती है, विरक्ति, शांति, आनंद, जीवन से मुक्ति। हमारी दुकान में तो यही बिकता है, और कुछ नहीं होगा। आपकी वृत्तियां बंदी होगी, आपकी इच्छाएं बंदी होंगी, वासनाएं बंदी होंगी, आपके रिश्तेदार ठीक नहीं हो जाएंगे, वो दूसरी दुकानों में मिलता है, देखिए, यहाँ नहीं। और फिर आप उनके एकदम पाश में पड़े रहेंगे, उसी जाल में पड़े रहेंगे, उसी जंजाल में रहेंगे ठीक करने के। ये जान लेना ही ठीक है कि सब कुछ ठीक है, वो छोड़ देना है। फिर जो लोग नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं वो जरूर करें, केवल इतना देख लें पहले, सब कुछ पहले से ही नियंत्रित है, ठीक वैसा हो रहा है जैसा उसको होना चाहिए। उसके बाद आपकी नियंत्रण करने की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। जो साक्षी है उसको नियंत्रण की चिंता नहीं होती, वो यही जान लेता है कि सब पहले से ही हो रहा है। हाँ, जो अंधकार में होता था प्रकाश में हो रहा है, और जो अनावश्यक होता था वो आवश्यक हो रहा है। माधुर्य ने पूछा है, गुरु क्षेत्र से की गई प्रार्थना माया के माध्यम से ही फलित होगी? हाँ, और वो होगी भी यानी ये भी कहना कठिन है। यदि आपने ऐसी प्रार्थना की है कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे अज्ञान से निकाल दो, मुझे इस मृत्युलोक से निकाल दो, इस दुख से निकाल दो, छुटकारे की प्रार्थना की, मुक्ति की, तो कुछ होने की संभावना है। लेकिन आपने ऐसा कुछ मांग लिया है जो कि आपको यहाँ पर फंसा देता है, तो जरूरी नहीं कि वो होगा। वो क्या होगा ये अब कोई नहीं जानता, अब बच के रहना है आपको। मांग लिया है, बच के रहना है। तो मैं हमेशा वो कहता हूँ कि आपको जो आवश्यक है वो मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो पता नहीं मिले या ना मिले, जो जरूरी है आपके लिए वो जरूर मिलेगा। तो प्रार्थना क्या होती है हमारी ज्ञान मार्ग में, कि मेरे विकास के लिए, मेरी प्रगति के लिए, मेरे ज्ञान के लिए जो आवश्यक है वो मेरे साथ हो जाए, इतनी ही प्रार्थना होती है। और वो फलित होगी, हाँ, वो माया के माध्यम से होगी, क्योंकि आप माया में ही है। अगर आप माया में नहीं होते तो कोई प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने भी कुछ प्रयोग किए हैं और मैंने यही देखा है कि अपने लिए कुछ भी मांगा जाए वो 50% संभावना है उसकी। अपने लिए आप कुछ मांगते हैं तो कभी होगा कभी नहीं होगा, वो बहुत देर बाद होता है, क्योंकि स्थूल लोक है। और यदि आप किसी और के लिए मांगते हैं तो थोड़ी संभावना अधिक है, खास तौर से दूसरों को मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हो, उसके लिए अच्छी मंशा है आपके मन में कि इसका भी कुछ हो जाए, जैसे मुझे ज्ञान हुआ इससे भी हो जाए। इस तरह से कुछ आप करने जा रहे हैं, फिर आपकी सहायता जरूर की जाती है। मैंने देखा है, जैसे प्रतीप का भी अनुभव हुआ, अभी अभी बताया। सेवा कार्य में गुरु क्षेत्र आगे है, और स्व कार्य में फिर वो वही देते हैं जो हो सकता है आपको पसंद ना आए। इसलिए यही मांगना अच्छा लगता है कि जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो मेरे साथ हो जाए। फिर आपको अधिक उसमें बुद्धि नहीं चलानी पड़ती है, क्या मांगू, कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा मेरा, ये सब नहीं चलाना पड़ता। फिर वैसे ये भी मांगने का कोई अर्थ नहीं है, मैंने देखा है। क्योंकि जैसे एक बच्चा है और उसकी माँ है, बच्चा अगर ना भी मांगे तो माँ उसको खाने देती है, उसको नहलाती है, उसको नए कपड़े देती है, उसका हर नखरा उठाती है, मांगे चाहे नहीं मांगे। वो बच्चे में इतनी बुद्धि नहीं होती उसको क्या मांगना है, तो कभी कभी झापड़ भी देती है। तो सब उसकी भलाई के लिए, निस्वार्थ यहाँ पर सेवा चल रही। ऐसे ही गुरु क्षेत्र है कि अगर आप मांगे भी नहीं तो उन्हीं को पड़ी है। पहली बात तो उन्हीं ने संकल्प लिया है कि सभी जीवों का कल्याण हो, हमने तो नहीं लिया कि मेरा कल्याण हो, हमने ऐसा कुछ नहीं। हम तो मौज करने आए थे, इच्छाएं पूरी करने आए थे। तो सबसे पहले तो वही कर देते हैं। आपको बस आप में एक छोटी सी चिंगारी होनी चाहिए, वो आग लगा देते हैं। फिर जो पूरी तरह ठंडा पड़ा हुआ है, भीगा हुआ, गीला सा, उनकी तरफ देखा नहीं जाता, अभी उसका समय नहीं आया। वंदना ने कहा है, मन में सांसारिक जीवन त्यागने का विचार आना भी एक वृत्ति है। हाँ, वो सांकेतिक है। कभी कभी गुरुजन भी कहते हैं कि संसार का त्याग करो। इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं गुफा में जाकर रहो, उससे विरक्ति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं। यही कहते हैं वो। त्याग का मतलब भौतिक रूप से दूर जाना नहीं होता, मानसिक रूप से संबंध तोड़ना होता है। क्योंकि इस शरीर को तो संसार लगेगा ही, वो तो इसीलिए बना है। शरीर तो जगत का भाग है, आप कैसे उसको छोड़वा सकते हैं वहां से। हाँ, मन को आप अलग कर सकते हैं जगत से। विरक्ति मानसिक होती है, शारीरिक नहीं। शरीर सब करता रहेगा जो करता, रक्षण भक्षण प्रजनन नहीं करता बेचारा, और कुछ उसको है नहीं करने के लिए। लेकिन आपका जो मानसिक योग्यता है बहुत ज़्यादा है शरीर से, बहुत है, 1000 गुना है। तो इसलिए कभी कभी ये कहा जाता है, और लोग उसको भी शारीरिक कर्म बना देते हैं। खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, स्त्रियों को तो देखूंगा भी नहीं। तो यहाँ पर अज्ञान है। जिसको पता चल गया त्याग क्या है,
वो कुछ करता हुआ नहीं दिखता, फिर वो तो त्याग हो चुका है और वो किया भी नहीं जा सकता। वो त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। तो कितने भी विचार आते रहें, विचार ही रहेंगे, होगा कुछ नहीं। दीप ने कहा है कोई ऑफिस में मुझे कहता है शांति बेचने लग गए यूट्यूब। बिल्कुल, और हमारी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। आपका सारा जीवन ही छीन लिया जाएगा। जैसे वो अष्टावक्र ने कहा था ना कि महाराज अपना राजपाट मुझे दे दो। हाँ भाई ले लो। और अब अपना शरीर भी मुझे दे दो। हाँ, अब अपनी बुद्धि मन सब कुछ मुझे दे दो। हाँ वो भी ले लो। अब मैं तुम्हें वो देता हूँ जो तुम हो। जो तुम पहले से ही हो वो ले लो। उस राजा को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारी दुकान में पूरा ही लूट लिया जाएगा आपको, थोड़ा सा नहीं। ये क्या 2-4 हज़ार रुपए देते रहते। मैंने कहा सब कुछ दो, तब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम पहले से हो। तो ये तो पूरा ही लूट जाना होगा, मिला तो कुछ नहीं अंत में। शांति तो मैं पहले ही हूँ, आनंद तो मैं पहले ही हूँ, प्रेम तो मैं पहले ही हूँ, अजर अमर मैं पहले से हूँ। अब आप क्या खरीदने जा रहे हो? जिसको आप अजर अमर शांत करना चाहते हो पहले से ही उसका उल्टा है। वो नहीं होगा कभी, वो ठीक नहीं हो सकता, उसका त्याग ही हो सकता है। अगर आपको पसंद नहीं है वो तो त्याग दो, विलीन हो जाओ, किसने मना किया? लेकिन ज्ञान मार्ग इतना भी नहीं करता। वो कहता है जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, उसका त्याग क्या करना है? ज्ञान मार्ग में एक से एक बढ़ के कहता हूँ, जब मैं ऐसा देखता हूँ, ज्ञान मार्ग में विचार जब मैं सुनता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित रहता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन लोगों के सामने। मेरे मन में तो ऐसे बस बचपना चल रहा है थोड़ा सा ज्ञान मार्ग का। तो जो एक बहुत पहुंचा हुआ ज्ञान मार्गी होगा वो बहुत साधारण सा दिखेगा जगत में। वो सब कर रहा होगा जो साधारण व्यक्ति करते हैं, ऊपर से और थोड़ा पागलपन भी होगा उसमें। अरे तुमने तो कुछ त्यागा नहीं। अब वो लेक्चर झाड़ देगा कि त्याग क्या होता है बताओ। तुम्हारे पास कुछ है त्यागने के लिए? तुम्हारा है कुछ? जो त्याग करने का प्रयास कर रहा है उसको भी तो अज्ञान है। मैं शांत क्यों नहीं हो जाता? ये वृत्तियां शांत क्यों नहीं हो जाती? ये बुरी आदत चली क्यों नहीं जाती? ये संबंधी मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? ये क्या है? संपूर्ण अज्ञान। ज्ञान मार्गी कहेगा और ले आओ। थोड़ी सी माया और ले आओ, मसाला कम है अभी जीवन में, वो तो और घोल देता है उसमें जहर पूरा। हाँ अब मजा आ रहा है। जो ज्ञान में होता है वो आनंददायी होता है, कुछ भी हो। इसीलिए ज्ञान मार्गी को लोग पागल कहते हैं। यदि मैं हफ्ते में एक पागलपन नहीं कर दूं तो मुझे नींद ही नहीं आती कि ये हफ्ता तो बेकार गया, ऐसा लगता है जीवन तो बर्बाद गया। तो इसीलिए आपने देखा कुछ नया नया होता ही रहता है यहाँ पर। तो माया को जान लेना है और माया को स्वीकार कर लेना है। इसीलिए है वो मैं ही हूँ माया। इसीलिए या तो पूरी तरह लिप्त है उसमें अज्ञान में, या तो पूरी तरह तिरस्कार करके बैठे हैं उसको नकार के बैठे हैं कहीं जंगल में। ये भी अज्ञान है। बहुत से लोग ये कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं खेल है, कैसे कह सकते हैं मिथ्या है? कितना दुख है, कितना यहाँ पर संघर्ष है। मनुष्य जीवन अच्छे से जी नहीं पाता। कितनी भी सुख संपत्ति हो, रहता तो आधा अधूरा ही है उसका जीवन। तो उस समय आपका खेल है कि पूरी तरह गंभीर हो जाना, सुनना, आंसू बहा देना। हाँ हाँ कुछ करते हैं इसके लिए, ज़रूर कुछ करना चाहिए हमें। और वही आपका खेल है फिर। अब उस कहानी में वही आपका रोल है, वही आपका चरित्र है, जो कि इस संसार की स्थिति पे आंसू बहा रहा है, कुछ करने का प्रयास कर रहा है। यदि आप इसको मानो तो भी खेल है, न मानो तो भी खेल है। अब उस न मानने से उस खेल में और पागलपन आ गया है। बस उस कलाकार ने अपने को चरित्र मान लिया है, बस इतना हो गया। लेकिन अंत में जो पर्दे पे दिखेगा वो तो खेल ही होगा, तो मिथ्या ही होगा। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज्ञान मार्गी जो करता है ज्ञानी, वो हमेशा सही ही करता है। उसमें कोई संभावना नहीं गलत होने की। जो ज्ञान में हुआ है गलत नहीं हो सकता। सब खेल ही, और खेल कभी गलत नहीं होता। उसमें खेल में कोई सही गलत नहीं। जो इस खेल से दूर भागने का प्रयास कर रहा है उसमें भी अज्ञान है, और जिसने इस खेल को पूरी गंभीरता से ले लिया है उसमें भी अज्ञान है। तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा यहाँ पर है। इससे ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता, इससे ज्यादा प्रयोग नहीं हो सकता ज्ञान का। इसके ऊपर आप क्या प्रयोग करेंगे बताइए। और वो ज्ञानी यही कहेगा ये तो पहले से ही है। हाँ तो पहले से ही, मैंने कब कहा कुछ बदलने वाला है? खेल तो पहले से ही चल रहा है। वो अज्ञान के कारण विकार आ गया था, वो विकार चला गया। बाकी सब पहले से ही सब कुछ पूर्ण है। देखिए कुछ नहीं करना है। इसलिए ज्ञानी कर्महीन है, कर्म करते हुए भी कर्महीन है। और अज्ञानी कुछ नहीं करे तो भी वो कर्मों के बोझ में है। उसको तो चुपचाप एक जगह बैठना भी नहीं आता, वो भी कर्म हो जाता है उसके लिए बहुत बड़ा। प्रीति ने पूछा है क्या सारे स्वप्न कारण शरीर की स्मृति से आते हैं? नहीं नहीं। अगर आपने वो चित्र देखा होगा स्वप्नावस्था के प्रयोग में, तो मैंने एक बड़ा गोला सा बनाया, कंडा सा बनाया, जिसमें कि 3-4 स्मृति क्षेत्र
घेर लिए हैं हमने स्वप्न के क्षेत्र में, जो कि इस जीव की स्मृति है, जो आपके दिनचर्या है, वहां से लेकर महाचित्त विश्वचित्त के अंदर तक फैल जाता है वो। तो जिस चित्त ने जितना विकास कर लिया है उसके अनुसार उसको अनुभव होंगे। जिसका विकास नहीं हुआ है उसको बस जागृति का एक छोटा सा भाग दिखाई देगा, नकल दिखाई देगी। वही लोग, वही जगह, वही घटनाएं। ये अविकसित प्राणी है। तो थोड़ा सा और कर लिया है उसको कारण शरीर के अनुभव शुरू हो सकते हैं। कारण शरीर अब पहुंच में आने लगा है। और जिन्होंने बहुत अधिक विकास कर लिया है वो महास्मृति, विश्व स्मृति है, जिसको हम विश्व चित्त कहते हैं, आकाशिक स्मृति, वो भी उसके पहुंच में आने लगेगी उस अवस्था में। और फिर हम उसको स्वप्न कहना बंद कर देते हैं और सूक्ष्म कहना शुरू कर देते हैं। स्वप्न और सूक्ष्म में स्मृति क्षेत्र का ही फर्क है, अवस्था वो दोनों एक जैसी। और जो इसके भी आगे प्रगति कर गया उसके लिए जागृति ही स्वप्न है। उसकी अब अवस्था नहीं बदलती, बदल कर भी नहीं बदलती। इसको हम कहते हैं तुर्य अवस्था। इससे अधिक प्रगति नहीं हो सकती। तो आप जान ही सकते हैं कई जन्म लग जाते हैं इसमें, कई जन्म। प्रगति की शुरुआत वहां से होती है कि सभी अनुभव माया है, ये जान लेने से आपकी प्रगति शुरू होती है। नहीं तो वही वही दोहराता रहेगा। शून्य ने कहा है, मेरे एक जानने वाले ने सबसे कहना शुरू कर दिया है कि वो सिर से पैर तक माया में लिप्त है। और फिर मुझसे ये कहा कि अगर आप ज्ञानी हो तो आप अपनी सारी संपत्ति मुझे दान कर दो। देखिए, ज्ञानी की तो कोई संपत्ति नहीं होती जो दान की जा सके, और ज्ञानी की असली संपत्ति ज्ञान होती है। जरूर दान कीजिए। ऐसे लोगों को ज्ञान का थप्पड़ पड़ना चाहिए तो जाके वो उनमें अकल आएगी थोड़ी सी। उनको यही कहना है कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान है, मैं आपको दे सकती हूँ, लेना है क्या? अब वो गधा तो लेगा नहीं ये सब, उसको तो वो मिट्टी कंकड़ पत्थर ही चाहिए, और वो हमारे पास होता नहीं है। तो 9 बज गए हैं और सभी के प्रश्न समाप्त हो गए ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर आज की सत्संग समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।